कर्नाटक की पावन धरती पर आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हमारे बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई साहब, हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय प्रभु चव्हाण जी, हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर आदरणीय सोमशेखर जी, हमारे आदरणीय एमएलसी श्री रमेश गौड़ा जी, श्रीमान एमएलसी गोपीनाथ, श्री शिप बोर्ड के चेयरमैन और पोल्ट्री फेडरेशन के चेयरमैन और सभी एनिमल हस्बेंड्री के स्टेट के वरिष्ठ अधिकारीगण, बहुत ही बड़ी संख्या में उपस्थित आप सब भाइयों बहनों, प्रेस के दोस्तों, I would like to first congratulate the Chief Minister and his team for this event. हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच को, हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की बात को और हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को रोड पे रोल आउट करने वाला पहला स्टेट कर्नाटका है, ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभु जी बातें कर रहे थे तो मैं कुछ बातें समझ रहा था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गांधी जी को याद करके ग्राम स्वराज का बात किया और गौशालाओं को मदद करने के लिए उनकी योजनाओं के बारे में जिक्र किया, डिप्लोमा को एजुकेशन में जोड़ने का बात किया। ऐसे विषय हमारे संज्ञान में आते थे। मैं आपके साथ बहुत लंबा भाषण देने का इरादा नहीं है, मगर कुछ अवश्य बातें शेयर करनी है। ये हम लोगों के लिए एम्बुलेंस थी। 108 हम डायल करते थे। सबसे पहले गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री श्री हुआ करते थे, हमारे राज्य में जब 108 आया तो हम उसकी बड़ी तारीफ करते थे, मगर तभी हम किसी को ये विषय याद में नहीं रहा कि हमारा तो ये सब कुछ हो रहा है, मगर गाय बैल बकरी, हमारे किसी जानवर को पैर में चोट लग गया, उसको कौन ले जाएगा, उसको कैसे मदद किया जाएगा, उसको तो उसी के तकदीर पे छोड़ दिया जाता था। इस देश के बहुत ही करुणामयी हृदय रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने आजाद हिंदुस्तान में देश के मवेशियों के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट देने का निर्णय करके हमारे पशुपालन को मदद करने का सबसे बड़ा निर्णय किया। पूरे देश के लिए 4000 से अधिक मोबाइल यूनिट हमने मंजूर किए हैं। अभी सभी राज्यों में खरीद फरोख्त के काम चल रहे हैं, कहीं बन गए हैं, कहीं बन रहे हैं। तो आज कर्नाटक राज्य को जो हमने करीबन 275 मोबाइल यूनिट हमने मंजूर किए थे, आज कुछ 70 तो इधर रोड पे हैं। 70 is on road today। तो मैं प्रभु चव्हाण जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने इस योजना को साकार कर दिया। प्रभु जी से मैंने बात किया था कि मैं इंतजार में हूं ये इस योजना बनने के बाद कि कौन से स्टेट में ये एम्बुलेंस पहले रोड पे आएगी। आप जिस भी तारीख कहोगे उस तारीख को मैं आऊंगा, ऐसा मैंने उनको बोला था। तो कर्नाटक ने ये कर दिया। इसके लिए मैं हमारी सरकार को तो बधाई देता ही हूं,
मगर इस प्रांत के इस योजना के साथ जुड़े सभी अधिकारियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि संकल्प तो हम नेता लोग कर लेते हैं, मगर उसको धरती पे उतारने का काम ये अधिकारियों का होता है। इस अधिकारियों ने अपने दिल से ये काम को अंजाम देने का काम किया। इसके लिए वेटरनरी यूनिट के साथ जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। साथियों, ये एनिमल हस्बेंड्री पहले एग्रीकल्चर का ही हिस्सा था। अभी मुझे बोम्माई साहब बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो कोऑपरेटिव स्टेट यूनिट पहले से ही है, ताकि भारत में अभी बना। कोऑपरेटिव सेक्टर को वहाँ अलग मिनिस्ट्री का दर्जा अभी दिया गया और हमारे आदरणीय अमित भाई इसको नेतृत्व दे रहे हैं। यहाँ पहले से है और कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी बड़ी अच्छी प्रगति यहाँ कर्नाटक में हो रही है। आपने एक दो, जैसे आज इसमें पहला रोल आपने अदा किया है, ऐसे ही आपने डिप्लोमा का भी प्रमोशन एजुकेशन के साथ इनको जोड़ के भी पहल की है। मैं आपको तीसरी पहल भी आपकी याद करा दूं। आपके बिहाफ ऑफ योर स्टेट आई वुड लाइक टू एप्रिशिएट इट। आपके कोऑपरेटिव संघ ने भी एडिबल ऑयल में काम करने का भी पहल किया हुआ है, वो भी राष्ट्र के लिए एक रास्ता दिखाने जैसी बात आपके कर्नाटक कोऑपरेटिव की ओर से हो गई है। और उन्होंने एनडीडीबी के साथ मिलकर बहुत ही एक अच्छा प्रकल्प लिया है। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी एडिबल ऑयल के बारे में कभी कभी बोला करते हैं कि हमारा देश इतना बड़ा एग्रीकल्चर में आगे होने के बावजूद हम अभी खाद्यान्न में सरप्लस हैं, हम अभी फल सब्जी में भी सरप्लस हैं, मगर हम एडिबल ऑयल में माइनस हैं। हम इस पे इंपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कर्नाटक के कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स जी को और उनकी टीम को और यहाँ के संघ के जो पदाधिकारी है उन सभी को भी साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस प्रकार के प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है। आगे चलकर मैं इनकी रिप्लिका और राज्य के लोग करें उस प्रकार की भी कार्यवाही कराने के पक्ष में हूँ। और इसके जरिए एक और एरिया जो जहां हम कमी महसूस कर रहे हैं, मगर ये राज्य सरकारों की प्रायोरिटी का विषय है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूं कि राष्ट्र को जिनकी आवश्यकता है ऐसे कार्यों में आप राज्य सरकार को ताकत से लगा रहे हो। ये आपके राज्य के लिए मुझे कहने जैसी चीज लग रही है। ये पशुपालन हमारा पुश्तैनी वो हमारा बिजनेस रहा है। गोपालन भगवान कृष्ण के समय से हमारे राज्य में, राष्ट्र में चल रहा है। उन्होंने उनके लिए बड़ी हमको दिशा दी हुई है। स्वयं भगवान ने गौपालन करने का काम किया था, मगर हम कहीं आगे पीछे हो जाने से हमारे पशुपालन को थोड़ा मदद करने की जरूरत थी। प्रधानमंत्री जी ने ये मेडिसिनल सर्विसेज, वेटरनरी की जो सर्विसेज थी हमारी, ये डोर स्टेप तक पहुंचे, इसके लिए मोबाइल यूनिट देने का निर्णय किया गया। टेक्नोलॉजी का अब प्रयोग पशुपालन में बड़ी ताकत से करने की आवश्यकता है। इधर हम अपनी हमारे डिपार्टमेंट की जो देख रहे थे सारी चीजें इस फिल्म के माध्यम से, उसमें हमको देखने को मिला कि आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये प्रभु जी मुझे रूबरू दिल्ली में 2, 3, 4 बार मिल गए हैं। अभी आज मैं इनके लिए और इनके इस कार्यक्रम के लिए इधर आया, तभी भी मुझे थमा दिया कि सीमेंट स्टेशन के लिए हमें जरूरत है। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आपके सीमेंट स्टेशनों को अपग्रेड करने की बात को हम जरूर मंजूर करेंगे। ये जरूरी चीजें हैं, सब करणीय चीजें हैं, तो इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप लोगों ने जिस प्रकार से इस योजना को गंभीरता से लिया है, इसके चलते भारत सरकार की योजनाओं को इधर धरती पर उतारने का ये सबसे अच्छा प्रवाह भारत और कर्नाटक के बीच में शुरू हो जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि
प्रधानमंत्री जी ने ये मेडिकल वेटरनरी सर्विसेज पशुपालकों को मिले। आपके मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जो बात की गई कि उन्होंने डेयरी फार्मर्स के लिए अपना बैंक नया बनाया कोऑपरेटिव सेक्टर का, ये तो बिल्कुल नया विषय है। हम इसको जरूर गहराई से देखेंगे, इसमें आगे बात करेंगे। मगर मैं इनके साथ एक टिप्स आपको दूंगा, यदि आप इसमें बैंकिंग सेवाएं उनके लिए जब उपलब्ध करा रहे हैं तो हमारा जो केसीसी का एक प्रोग्राम है, मोदी जी ने जो पशुपालन के क्षेत्र के लिए जैसे मोबाइल यूनिट की गिफ्ट दी है, ऐसी ही बड़ी गिफ्ट पशुपालकों को केसीसी देने का भी निर्णय किया गया है, जो किसानों के लिए ही उपलब्ध था। आज तक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था 7% के रेट से, वही योजना अब पशुपालकों के लिए भी लागू कर दी गई है। मैं अपेक्षा करूंगा कि कर्नाटक के प्रत्येक पशुपालक को केसीसी कार्ड मिले और उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले, और इसमें ये आपकी बैंक का ही सीधा कार्ड उसका जुड़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सरलता से, और शायद ये केसीसी के बारे में भी राज्य देश में सबसे लीडिंग स्टेट बन सकता है, ऐसा मेरा उम्मीद है। सो ये भी हो जाए। हम फिशरमैनों के लिए भी केसीसी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये दोनों बड़े हमारे मेहनती समाज के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देने का निर्णय किया है। ये फिशरमैनों को और पशुपालकों को, उनके लिए भी इस राज्य में बड़ा अच्छा माहौल, जब आप उसके लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड भी उनको मुहैया कराने में आपका स्टेट लीडिंग स्टेट बने, ये उम्मीद मैं करूंगा। तो वो बिल्कुल वाजिब मुझे लग रहा है। ऐसे माहौल में आज से ये मोबाइल यूनिट पशुपालकों के द्वार तक पहुंचेंगे। हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि इसमें हमें 12 घंटे की एक पाली लगती है, और कभी कॉल तो रात को 12 बजे भी आ सकता है। तो मैं मानता हूं कि उसी दुविधा में आप ना रहें कि ये 12% की है। हम इसका भारत सरकार की ओर से इस प्रकार से कॉग्निजेंस लेंगे कि आपका महकमा जो राज्य सरकार मंजूर करेगी, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इसमें आपको उसी प्रकार से 12 घंटे 24 घंटा ऐसे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप राज्य का महकमा हमारा इस मोबाइल यूनिट के लिए ये है, हम इसको मान्यता दे देंगे सरलता से। उसी में आप आगे बढ़िए, और आपको जितनी भी आवश्यकता है उसी की पूर्ति करके पशुपालकों के द्वार तक दवाई, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी उनको पहुंचाने में आप सब जबरदस्त काम करिए। भारत सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मदद करेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है किसानों की आय को दुगुनी करने की, उसी में ये एलाइड सेक्टर के रूप में हम इसकी पूर्ति करने में कामयाब रहेंगे। इसी सेक्टर से ही होगा। ब्रीड इंप्रूवमेंट के कार्यक्रम में भी आप जितना जल्द से जल्द अपनी एवरेज को बदलने का टारगेट रखें। मैं मानता हूं 3-3.5 लीटर की हमारी एवरेज है गाय की, उसी को 10 का लक्ष्य बना के आप चलें, और उसी में जो भी आपको आवश्यक मदद की जरूरत होगी वो सारी मदद भारत सरकार आपको करेगी। यहाँ के किसान भी बड़े मेहनती हैं, यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर भी ताकतवर है, और यहाँ जब सरकार इतनी पहले से ही प्रयास करके इनकी मदद के लिए तैयार है, ऐसा अनुकूल हवामान है, तो उसी का प्रयोग करते हुए पशुपालकों से भी मैं आग्रह करूंगा, किसानों से भी मैं आग्रह करूंगा कि ये भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का महत्तम बेनिफिट उठाते हुए अपने परिवार को इस क्षेत्र की मदद से मजबूती देने का भी आप प्रयास करेंगे। फिशरीज सेक्टर में भी बहुत बड़ी योजनाएं पहली बार भारत सरकार की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी की दीर्घदृष्टि नीति के कारण 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वाली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हमने लागू किया है। इन सारे सेक्टरों को साथ मिलाकर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है निश्चित रूप से किसानों की आय को हम टारगेट से समय से पहले हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।
मैं पुनश्च हमारे एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आपने इस सुनहरे मौके का साक्षी बनने का मुझे भी अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अंत में तमिलिरिगु अनंत वंदने गल्लू, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। भारत सरकार कर्नाटक के पशुपालकों, कर्नाटक के किसानों को मदद करने के लिए कर्नाटक सरकार की टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मदद के लिए तैयार है। सबको मेरा राम राम।